महादेव कहते हैं, इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा हो या भिखारी, देवता हो या दानव, समय सबको अपने साथ बहा ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो स्वयं समय को नियंत्रित करता है वो कौन है? जिसके सामने मृत्यु भी सिर झुकाती है, जिसके नाम मात्र से भय दूर हो जाता है, वो है महाकाल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसी ज्योतिर्लिंग की है जो केवल शिवलिंग नहीं बल्कि स्वयं काल के स्वामी का प्रतीक है। एक ऐसी कथा जिसमें भक्तों की पुकार सुनकर महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए थे और एक अत्याचारी राक्षस का अंत किया था। आज की कथा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। प्राचीन उज्जैनी नगरी। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, धर्म, ज्ञान और भक्ति का केंद्र थी। वहां एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था वेदप्रिय। वे भगवान शिव की महान भक्त थे। प्रतिदिन पूजा करते, रुद्र पाठ करते और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते थे। 4 भक्त पुत्र। वेदप्रिय के 4 पुत्र थे और चारों ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। हर दिन वे शिवलिंग का पूजन करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। दूषण राक्षस का आतंक। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर एक भयानक राक्षस रहता था। उसका नाम था दूषण। उसने कठोर तपस्या करके अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। अब उसका अहंकार आसमान छू रहा था। वो धर्म से घृणा करता था। उसे यज्ञ, पूजा और भक्ति से क्रोध आता था। उसने अनेक आश्रम नष्ट कर दिए, ऋषियों को सताने लगा और धीरे धीरे उसकी नजर उज्जैनी पर पड़ी। धर्म पर हमला। दूषण अपनी विशाल सेना के साथ उज्जैनी पहुंचा। उसने घोषणा कर दी, आज से कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे मृत्यु मिलेगी। पूरा नगर भयभीत हो गया, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। अटल विश्वास। राक्षस के सैनिक बार बार धमकी देते रहे, लेकिन वे केवल एक ही मंत्र का जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूषण का क्रोध। जब दूषण को यह समाचार मिला तो वो स्वयं वहां पहुंचा। उसने देखा कि ब्राह्मण और उनके पुत्र अभी भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ये देखकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गरजा, आज मैं तुम्हारे शिव को भी नष्ट कर दूंगा। देखता हूं कौन तुम्हारी रक्षा करता है। विनाश का प्रयास। दूषण ने अपनी तलवार उठाई और शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक धरती कांपने लगी, आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी, तेज आंधी चलने लगी और पूरा क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर गया। धरती फाड़कर प्रकट हुए महादेव। अचानक शिवलिंग के नीचे की धरती फट गई और वहां से प्रकट हुए महाकाल। उनकी आंखों में अग्नि थी, जटाएं आकाश तक फैली थीं, हाथ में त्रिशूल था और उनका रौद्र रूप देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। महादेव की गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अधर्म का अंत। महाकाल ने दूषण की ओर देखा और कहा, दुष्ट, मेरे भक्तों को सताने का साहस कैसे किया? अब तेरे पापों का अंत होगा। दूषण ने युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन महाकाल के सामने उसकी शक्ति तिनके समान थी। एक ही क्षण में महादेव ने अपने त्रिशूल से दूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। देवताओं की स्तुति। दूषण की अंत के बाद देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि प्रसन्न हो उठे। उज्जैनी के लोग आनंदित हो गए। सभी ने महादेव की स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, जैसे आपने आज हमारी रक्षा की, वैसी ही सदैव इस भूमि की रक्षा करते रहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान शिव भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं इस स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव निवास करूंगा। जो भी भक्त श्रद्धा से मेरे दर्शन करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसी क्षण वहां स्थापित हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। महाकाल का रहस्य। महाकाल का अर्थ है काल की भी काल।
अर्थात जो समय को भी नियंत्रित करता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, जो अपने भक्तों की भय को समाप्त कर देता है। इसलिए महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस कथा का गहरा अर्थ, सच्ची भक्ति के सामने कोई अत्याचार टिक नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय सबको बदल देता है, लेकिन भगवान समय से भी परे हैं। कलयुग के लिए संदेश, आज मनुष्य अनेक प्रकार की भय से घिरा हुआ है। भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। लेकिन महाकालेश्वर की कथा हमें सिखाती है, जो महादेव की शरण में आ जाता है उसे किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाकाल स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला पूर्ण। तो दर्शकों, आज के साथ हमारी 12 ज्योतिर्लिंग दिव्य कथा श्रृंखला पूर्ण होती है। आप सभी का प्रेम और समर्थन इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति रहा है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री महाकाल, जय हो। हमारे में आपको मिलेंगे और भी भक्ति से भरपूर पौराणिक कथाएं। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।